सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ व कुशल होंगे। बच्चों, हम पढ़ रहे थे यूनिट 14.1। टॉपिक था समांतर माध्य या माध्य ज्ञात करना। मैंने कई विधियों के ऊपर काम किया, जैसे प्रत्यक्ष विधि से कैसे समांतर माध्य प्राप्त करते हैं, कल्पित माध्य से कैसे माध्य ज्ञात करते हैं, पग विचलन विधि से कैसे माध्य ज्ञात करते हैं। हम लोगों ने यूनिट 14.1 के 3 क्वेश्चनों तक देखे। अब हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। यूनिट 14.1 में आगे देखिए। यूनिट 14.1 में चौथा क्वेश्चन भी वैसा ही है जो हम लोगों ने पहला और दूसरा क्वेश्चन किया। थोड़ा पांचवा क्वेश्चन देखिए आप लोग। पांचवा क्वेश्चन है, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। एक पेटी में रखे आमों का माध्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नोट कर रहा हूं मैं। वर्ग आप लोगों को दिया गया है 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58, 59 से 61 और 62 से 64। बारहता है 15, 110, 135, 115 और 25। ये आप लोगों को दिया गया है। माध्य पूछ रहे हैं। सबसे पहले तो आप लोग क्वेश्चन के ऊपर गौर करें। वर्ग अंतराल का प्रश्न दिया गया 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58, 59 से 61, 62 से 64 और 12। तो आप लोग यहाँ पे स्वतंत्र है, कोई सी भी विधि से आप लोग इसका माध्य ज्ञात कर सकते हैं। चाहे प्रत्यक्ष विधि से करें, चाहे कल्पित माध्य से करें, या फिर पग विचलन विधि से, जो सा आपको बढ़िया लगे। इस क्वेश्चन में जरा सा अंतर है, यहाँ पे वर्ग अंतराल समान नहीं है। बाकी अब तक आप लोग 4 क्वेश्चन देखे, वो सतत वर्ग अंतराल के थे, समान वर्ग अंतराल के थे। ये क्वेश्चन असतत वर्ग अंतराल का है, असमान वर्ग अंतराल का है। 50 से 52 इस वर्ग की ये निम्न सीमा 52 होनी चाहिए थी, 53 आ गई। तो यहाँ पे समान वर्ग अंतराल नहीं है आपके पास। सबसे बड़ा अंतर ये है। सब 2 मेथड से इसको कर सकते हैं। चाहे तो उसका संशोधित वर्ग अंतराल प्राप्त कीजिएगा, या फिर आप डायरेक्ट मध्यमान एक्स इसका प्राप्त कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि मध्यमान एक्स दोनों सीमाओं के योगफल का आधा मध्यमान। इन दोनों को जोड़े 2 का भाग दे, मध्यमान एक्स आ जाएगा। इन दोनों को जोड़े 2 का भाग दे, इन दोनों को जोड़े 2 का भाग दे, इन दोनों को जोड़े 2 का भाग दे, इन दोनों को जोड़े 2 का भाग दे। एक तरीका तो ये है
क्योंकि ये असतत वर्गंतराल है, वर्गंतराल समान नहीं है, असमान वर्गंतराल का प्रश्न। और दूसरा मेथड वो आप लोग इसका संशोधित वर्गंतराल प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि पहले समान वर्गंतराल प्राप्त करना पड़ेगा, तब जाके संशोधित वर्गंतराल। कोई सा भी फॉर्मूला रख सकते हैं। तो डायरेक्ट निकाल रहे हैं, जैसे इसका मध्यमान x प्राप्त कर रहे हैं, मध्यमान x, मीडियम x, ध्यान दीजिए मध्यमान x प्राप्त होता है दोनों सीमाओं के योगफल का आधा, 50 और 52 जोड़िएगा, 50 और 52 102, 102 में 2 का भाग दीजिए, मध्यमान x आपके पास आ गया 51, 51। 53 को और 55 को जोड़े, 5 और 3 8, ये हो गया 108। 108 में आप लोग 2 का भाग दें, यह आ गया आपके पास 54। 56 को और 58 को जोड़े, 8 और 6 14, 5 और 5 10 11 114, 2 का भाग दें, 2 पंजू 10, 2 सत्तू 14, यह आ गया आपके पास 57। 59 को और 61 को जोड़िएगा, 120, 120 में 2 का भाग दिया, यह आ गया 60। 62 को और 64 को जोड़े, 4 2 6, 6 6 12 126, 2 का भाग दिया, 126 में 2 का भाग दिया, यह आ गया 63। गौर कीजिए, आप लोगों ने मीडियम x प्राप्त कर लिया। अब आप लोग किसी भी विधि से इसका माध्य निकाल सकते हैं। बारंबार टैप है, विचर x मल्टीप्लाई कर देंगे fx, प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य x बार बराबर सिग्मा fx बटा सिग्मा, तो काफी मान गुणनफल बढ़ा जा रहा है। तो जोन सी विधि आप लोगों को बढ़िया लगी, चाहे प्रत्यक्ष विधि से देखिए, चाहे कल्पित माध्य से देखिए, या फिर आप लोग पग विचलन विधि से देखिए, एनीवन, स्वतंत्र आप लोग। जैसे मैं इसको कल्पित माध्य से कर रहा हूं, तो मैंने आप लोगों को बताया था कल्पित माध्य हमेशा विचर x की वैल्यूज होती है, यानी विचर x का मान माना जाता है। आप लोगों के पास विचर x के मान आ गए, मानिएगा माना कल्पित माध्य एवं कोई सा भी मान विचर x का आप लोग मान सकते हैं, यहां से लेके यहां तक उत्तर वही आना है। जैसे मैंने कल्पित माध्य 57 मान लिया, ये मैंने कल्पित माध्य मान लिया। ध्यान दीजिए, आपको विचलन d प्राप्त करना होगा, तो विचलन d बराबर होता है x माइनस का a। ये विचलन d आ गया। विचर x के मान आपके पास ये रहे, कल्पित माध्य का मान आप लोगों ने 57 प्राप्त कर लिया, विचर x का मान 51 माइनस a का मान 57, 51 में से 57 घटाया तो ये बच गया माइनस का 6। अगला विचर x का मान 54, कल्पित माध्य 57 है, प्लस 54 में से 57 घटाया, ये बच गया माइनस का 3। अगला विचर x 57 में से 57 घटाया, ये आप लोगों के पास आ गया 0। अगला विचर x 60 में से 57 घटाया, ये आपके पास आ गया 3। 63 में से 57 घटाया, ये आपके पास आ गया 6। आपके पास विचलन d आ गया। विचलन d को आप लोग बारंबारता से गुणा कर दीजिए, तो ये भैया हो गया f गुणा d। बहुत अच्छी बात, गौर कीजिए, f का मान 15, d का मान -6, 15 को -6 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 15 6 की 90, 110 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस, 11 को 3 से गुणा किया 33 और 1 0 330, 135 को 0 से, किसी भी संख्या को जब 0 से गुणा करते हैं गुणनफल 0 आता है, ये 0 आ गया। 115 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15 किया 45 और 3 एकम 3 345। 25 को 6 से गुणा किया, 25 6 का 150, ये आपके पास है। ध्यान देने वाले, आप लोगों ने बारंबार टैप को डी से कर दिया। आप लोगों को माध्य पूछ रहा है, तो कल्पित माध्य से माध्य,
कल्पित माध्य से माध्य ज्ञात करने का जो मैंने तुम्हें रिजल्ट बताया था, x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ये एफ डी का जोड़ मांगा जा रहा है, ये एफ गुणा डी है, इसका जोड़ कर दीजिए। तो सिग्मा एफ डी बराबर माइनस को आप लोग अलग जोड़िए, प्लस की संख्या को अलग जोड़िए। माइनस ये रफ कॉपी का काम है, 0 9 3 12 3 1 4 माइनस का 420, प्लस का जोड़िएगा 5 5 और 4 9 3 और 1 4 345 और 150 को जोड़ा तो ये आ गया 495 प्लस का माइनस का 420, तो प्लस का बच जाएगा। तो प्लस का कितना बच गया, 495 में से 420 को घटाया तो ये बच गया 75 75। सिग्मा एफ डी का मान है, सिग्मा एफ को जोड़िएगा आप लोग, तो सिग्मा एफ बराबर 5 और 5 10 5 3 15 15 और 5 20 हासिल की 2 2 2 4 5 5 और 3 8 8 और 1 9 9 और 1 10 1 और 1 2 2 और 1 3 3 और 1 4। सिग्मा एफ का मान आपके पास आ गया 400। ध्यान दीजिए, x बार बराबर a कल्पित माध्य, कल्पित माध्य का मान 57 है, a की वैल्यू जो आप लोगों ने 57 रख दी, प्लस सिग्मा एफ डी, सिग्मा एफ डी का मान आपके पास 75 है, तो सिग्मा एफ डी का मान आप लोगों ने रख दिया 75 और बटा सिग्मा एफ, सिग्मा एफ की वैल्यूज आपके पास 400 है, तो ये आ गई आपके पास 400 माध्य पूछ। रफ कॉपी में आप लोग 75 में 400 का भाग दिया, काट भी सकते हैं, 25 से कट रहा है, या रफ कॉपी में आप लोगों ने भाग दे दिया 75 में 400 का भाग। ध्यान दीजिए, नहीं जा रहा, दशमलव एक 0 होता है, 400 का भाग इसमें कितने बार जा रहा है, 4 एकम 4 0 5 7 में 4 गए तो 3 1 0 और 4 नाम 36 लगभग 0.19। ध्यान दीजिए, x बार बराबर 57 प्लस 75 में आप लोगों ने 400 का भाग दिया, ये गया 0.19 x बार बराबर 57 में 0.19 ऐड किया तो यह आ गया 57.19। तो यह आप लोगों के पास माध्य आ गया। इस प्रश्न में जरा सा डिफरेंस था कि ये वर्ग सतत वर्ग अंतराल के रूप में नहीं था, वर्ग अंतराल समान नहीं था। अगर वर्ग अंतराल समान नहीं आता है तो मध्यमान x तो प्राप्त करना पड़ेगा माध्य निकालते वक्त, तो आप लोग प्रत्येक वर्ग को जोड़ते जाए, 2 का भाग देते जाए, 2 मेथड, कोई से भी मेथड को आप लोग यूज कर सकते। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला आता है ये 5वां था, छठा वर्ग 100 से 150 150 से 200 200 से 250 250 से 300 300 से 350 बारंबार तद रखिए 4 5 12 2 2। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, समान वर्ग अंतराल का है, काफी क्वेश्चन कर दिए, इसे आप लोग सॉल्व करें। 7वां क्वेश्चन, ये भी वही है, 9 क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चनों की वो की वो सिचुएशन है। तो लगभग यह अभ्यास आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है, इसको आप लोग बहुत अच्छे तरीके से फेयर वर्क में कंप्लीट करेंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी एग्जाम्पल हैं, एक 7वें क्वेश्चन को और बता देता हूं मैं, क्या है 7वां क्वेश्चन, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता भाग प्रति मिलियन को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोलों से आंकड़े एकत्रित किए गए, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए। आप लोगों से माध्य पूछ रहे हैं, देखिए इसी क्वेश्चन। अब वर्ग है 0.00 0.04 0.04 0.08 0.08
0.12, 0.12, 0.16, 0.16, 0.20, 0.20, 0.24। बारंबारता F 4, 9, 9, 2, 4 और 2। ये आप लोगों के पास 7वां क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। माध्य पूछ रहे हैं, वही सारे क्वेश्चन है उसी प्रकार के। 0.00 से वर्ग अंतराल 0.04, 0.04, 0.08, 0.08 से 0.12, 0.12 से 0.16, 0.16 से 0.20, 0.20 से 0.24। इतना कन्फर्म हो गया। ये सतत वर्ग अंतराल है, समान वर्ग अंतराल का प्रश्न है। बारंबार आप लोगों को दिया गया है। किसी भी मेथड से आप लोग सवाल को कर सकते हैं, चाहे प्रत्यक्ष विधि से कीजिएगा, चाहे कल्पित माध्य से कीजिएगा, चाहे पग विचलन विधि से, किसी भी विधि से आप लोग सवाल को कर सकते हैं। पहला काम, वर्ग की सहायता से आप लोगों को मीडियम एक्स मध्यमान एक्स प्राप्त करना पड़ेगा। तो प्राप्त कीजिएगा मध्यमान एक्स, मीडियम एक्स। गौर कीजिए, समान वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल इसमें 0.04 का है, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। वर्ग अंतराल 0.04 का है। तो सूर्य के एक वर्ग का निकाल लीजिए, 0.00 रक्कोपी का वर्ग है और 0.04 इनको ऐड कर दिया 4, 0.04 में हम लोग 2 का भाग देंगे तो ये आ गया भैया 0.02। ये इसका मीडियम एक्स आ गया 0.02। अब इसमें आप लोगों को जो वर्ग अंतराल 0.04 आया है वो आपको जोड़ दीजिएगा। तो 0.04 जोड़ा तो कितना, जैसे 0.02 में 0.04, 4 2 6 0, तो यह हो गया 0.06। 0.06 में आप लोगों ने 0.04 जोड़ा तो 0.10 आएगा, 0.04, 6 4 10 1, तो यह आ गया 0.10। 0.10 में 0.04 जोड़ दिया तो यह आ गया 0.14। 0.14 में 0.04 जोड़ दिया तो 0.18 आ गया। 0.18 में 0.04 जोड़ दिया तो 0.22 आ गया। यह आप लोगों ने मध्यमान x प्राप्त कर लिया। शुरू के वर्ग मध्यमान x 0.02, 0.04 का वर्ग अंतराल है तो इसमें 0.04 जोड़ते गए, यह आप लोगों के पास मध्यमान x आ गया। आगे देखिए, अब आप लोग किसी भी विधि से कर सकते हैं इसको, चाहे तो प्रत्यक्ष विधि से कीजिए, चाहे कल्पित माध्य से कीजिए, चाहे पग विचलन विधि से। अगर वो इंडिविजुअल विधि से पूछता है, जैसे आप लोगों से कल्पित माध्य से पूछता है, तो फिर आप लोगों को कल्पित माध्य से ज्ञात करना होगा। अगर आप लोगों को पग विचलन विधि से पूछता है तो फिर पग विचलन। लेकिन यहाँ पे किसी भी विधि से वो नहीं पूछ रहा है, तो आप लोग यहाँ पे स्वतंत्र हैं कि कोई सी भी विधि से आप लोग इसका माध्य ज्ञात कर सकते हैं। दोनों से आपको बढ़िया लगे। बारंबारता f है, विचर x है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया f गुणा x, f गुणा x। आइएगा 4 को 0.02 से गुणा किया, संख्या को मल्टीप्लाई कीजिए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। बात है दशमलव कितने अंकों से पहले लगेगा, 2 अंकों से पहले लगेगा। अंक 1 है, 1 0 पहले लगा दीजिए तो 0.08। 9 6 का 54, 0.2 अंकों से पहले, बहुत अच्छी बात, लगा दिया। 9 को 10 से गुणा किया 90, 0.2 अंकों से पहले 0.90। 14 को 2 से गुणा किया, 14 दूनी 28, 0.2 अंकों से पहले लगा दिया। 18 चौक 72, 0.2 अंकों से पहले लगा दिया। 22 को 2 से गुणा किया, 22 दूनी 44, 0.2 अंकों से पहले लगा दिया। आप लोगों ने इसको प्रत्यक्ष विधि से किया है। आ जाइएगा तो x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, ये एफ एक्स है, इसका जोड़ कर दीजिएगा तो सिग्मा एफ एक्स बराबर, योग कीजिए 8 और 4 12, 12 8 20, 20 और 2 22, 22 और 4 26, हासिल 2, 4 2 6, 6 और 7 13, 13 और 2 15, 15 और 2 24, 24 और 5 29।
2 अंकों से पहले दशमलव, तो 2.96, 2.96 एफ एक्स का योग आ गया। सिग्मा एफ को जोड़ लीजिएगा आप लोग, तो सिग्मा एफ बराबर 9 4 13, 13 9 22, 22 और 2 24, 24 और 4 28, 28 और 2 कितना हो गया 30। यह सिग्मा एफ का मान है। ध्यान दीजिएगा एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स का मान आ गया 2.96 अपॉन सिग्मा एफ, सिग्मा एफ का मान आ गया आपके पास 30। अब भाग देना कई विद्यार्थियों को दिक्कत आती है, जैसे रफ कॉपी में आप लोग भाग दे सकते हैं। 2.96 में आपको किसका भाग देना है, 30 का भाग देना है। समझ में नहीं आता है तो आप लोग दशमलव को हटा लीजिए। दशमलव को जब हटाते हैं तो दशमलव का नाम का 1 लिखा जाता है, बिल्कुल। और दशमलव के आगे जितने शून्य होते हैं उतनी आप लोग जीरो लगा दीजिए। अब 2 शून्य है तो 2 जीरो लग गया, दशमलव हट गया। अब ये हो गया 296, 296। अब 296 में आप लोगों को भाग देना है किसका, 3000 का। बहुत अच्छी बात, दीजिए भाग। 3000 का भाग क्या 296 में जा रहा है, नहीं जा रहा, दशमलव लगाए, बहुत अच्छी बात, एक जीरो ले ली। अब 2960 अभी भी नहीं जा रहा, तो एक शून्य भाग टूटेगी, सुपर लगा दे, जीरो। अब एक 29,600 हो गया, 3 का भाग, यस जा रहा है, 3 नाम 27, 3 नाम 27, ये हो गया 27,000, 0 0 6 9 में 7 या कितना बच गया 2 और एक जीरो, 3 अंठा 24, लगभग 0.098 के 2 या 0.099 लगभग। इसमें भाग दिया तो 3 अंठा 24 60 पर गया लगभग, तो 0.098 भी कह सकते हैं, ये उत्तर भी ठीक है, या 0.099 वो ऑप्शन भी ठीक है। तो x बार बराबर 0.098 या 0.099 लगभग, यह आप लोगों के पास अंतिम ऑप्शन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था आप लोगों का टॉपिक माध्य। इसमें मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन किए, मैक्सिमम विधि को मैंने एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया। उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा का पूरा अभ्यास आप लोगों के बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे आप लोग। इस पूरी यूनिट 14.1 को और जितने भी संबंधित एग्जाम्पल है एनसीईआरटी बुक के, ये आप लोगों को फेयर जो आप लोगों ने रजिस्टर प्रिपेयर कर रखा है मैथ्स का, उसमें आप लोगों को करना है। बाकी फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम्स आती है, क्रिएट होती है, तो हम ऑफलाइन कक्षाओं में देखेंगे। बाकी कल मैं नया टॉपिक शुरू करूँगा बहुलक, तो आप लोग इस पूरे अभ्यास को विधिवत रूप से निकालें। धन्यवाद।